बहुत बढ़िया। तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। शोखिया ये वाक़फ़न जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया तो जहाँ, मैं तेरी आँखों में पा गया तो जहाँ। मेरी ज़ोर-ज़बी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक हंसी और मैं जवान, तुझ पर कुर्बान मेरी जान मेरी जान। इसके लिए तो भी पंजाबी गाना होना। कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल। डिस्टर्ब हो रही है ये, इधर आ जाओ। मन की गाली वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में।
खामोशी कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे तो कोई और थी जो आंखों वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में Thank you. मेरे मन को ये तुमने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को ये तुमने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा तू जो कहे जीवन तेरे लिए मैं गाऊं तेरे लिए मैं गाऊं कि तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं लिखता चला जाऊं तेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा छूकर मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा कहाँ ऐसा यारा तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यारा याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना
एक शेर याद आया मुझे। लाली दादा एक शेर सुनिए। सूर्यवंशी जी शेर सुनिए, शेर सुनिए। हमको नहीं सुनना है ना। नहीं आज तो सुनना ही पड़ेगा भाई। कि तेरी मगरूर जवानी एक दिन खाक में मिल जाएगी, तेरी मगरूर जवानी एक दिन खाक में मिल जाएगी, और जलती चिता की हर लकड़ी यही आवाज करेगी कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में बस यादें छोड़ जाती। क्या बात है भाइयों। सभी लोग खाना खाइए, सब लोग खाना खाते जाइए। स्किप हो गया दादा, मजा आ गया, क्या बहुत बढ़िया। हाँ राइट सर, थैंक यू। राइट अब सो आगे। थैंक यू। चलो प्रोसीड करो। चलो समझे? चलो जाओ यार, बस में जाओ। आ गया अरे यार महेश चिल्लाएगा क्यों? हाँ भाई बोलो। हाँ तीन चार वाले वो भी है ना। हाँ वो थैली वाले का फ़ोन आया था, तो चले जाना वहाँ थैली ला लेना। हाँ स्कूल चले गए वो सब लोग। हाँ होटल में अभी निकल रहे हैं बस। अभी नाश्ता पानी हुआ, चाय पानी नाश्ता। हाँ हाँ 5 स्टार होटल है। इटली कौन सी वाली थी? पहले से बैग वाली थी। सर आप हमारे साथ बस में सर बस में चलिए बैठिए, चलिए आगे, सब लोग आगे चलिए। चलिए सर। पहले कमल क्या चल रहा था? कमल तेरे यहाँ चल रहा था। तुम जा रहे हो ना? देखेंगे आगे अमर भैया का फैक्ट्री देखा ना तूने? पहले भी चलना आएगा नहीं आए यार क्या बोल रहा नहीं वहीं बाजू में चिपक जाओ, वहीं अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ। ठीक है हाँ बस यस रेडी। चले हो गया अंदर ही, और क्या अपन क्या। देवाशीष भाई है, सुनील भाई हैं, सभी हैं, महेश भाई है। तू नाम बदल ले अपना यार, कल से देवाशीष भाई। हाँ वो क्या हमारे मित्र हैं देवाशीष भट्टाचार्य। बोल भाई। लाली बोलो लाली भाई। और आज हमारे बीच हमारे आदरणीय श्री पोस्ते साहब भी हैं, जिनका सम्मान हम आज करने वाले हैं, और इसके लिए हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, और ये बस में हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथियों
एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। नहीं और बार बार आना है, बार बार आएगा। ये लीजिए भाई, महेश भाई ने कमेंट्स कर लिए हैं, तो ये पक्का है कि अब दोबारा भी ये मौका आएगा। अब की शाम जबलपुर की शाम रहेगी। बिल्कुल हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। तालियां। जब भी हो डिसाइड। हाँ, मैं कुमरेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि चलती का नाम गाड़ी अब होने वाली है, एक गीत से स्टार्ट किया जाए। चलिए गाड़ी तो चालू करवाइए। गाड़ी चलो भाई, चलो भाई, म्यूजिक चालू करो। सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती जा रही है, गाड़ी बुला रही है। टेक एंजॉय सर। बोलो पोस्टे सर जी की जय, आप सबकी जय। संजू तू करवा ले। संजू करवा ले। सबनी पोस्टे पैर हो। बगीचे का फूल आपका स्वागत। गुलाब के फूल। बहुत अच्छा। कहा गया बढ़िया फूल गुलाब का। मुझे उससे ही रहने दो और कुछ मत बताओ। इससे अच्छा कोई कहा गया रे जेब लगाओ इधर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। 1978 हैप्पी बर्थडे लॉन्ग लिव 1978। भाई नमस्ते। नमस्कार सर। सुभाष ये बोलो सर को सर खिला दो बस, सब खा लो। बार ये दिन थोड़ी थोड़ा सा मुंह में कोई लगाएगा नहीं। सागर में, हाँ बिल्कुल सही सर। सागर में एक तो सितंबर में भैया पहले आए पेंचोली में, और मैं 13/9 को आया था पेंचोली में। जूनियर कॉलेज हुआ था सब। जूनियर कॉलेज हुआ करता था उस समय। अब भैया सीनियर थे हमसे, बोले बेटा कॉपी करके पास हुआ क्या? नहीं भैया नहीं, मेहनत करो। ये भैया की सीख थी उस समय। क्या बात। हम भैया और वाजपेयी जी थे, के वाजपेयी मैथ पढ़ाते थे, तो हम 3 पहले थे, फिर सनात सर है। ये मेरे बड़े भाई है। परिचय का क्रम प्रारंभ किया गया पांडे जी से। सर बैठिए। नहीं खड़े होकर ठीक नहीं। खड़े रहो। और इस क्षेत्र के बहुत सारे स्कूलों में प्रिंसिपल रहा और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के रूप में भी काम किया है, परंतु हम लोगों का एक तालमेल जो था वैसा तालमेल कहीं नहीं मिल पाया है जैसा कि हम लोगों ने सर्विस के शुरू के दिनों में किया था। वैसे स्टूडेंट्स नहीं मिले, बहुत कम ऐसी जगह हुई जहाँ मुझे मुल्ताई में मिले। मुझे मुल्ताई को मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ पेंचवेली से। मुल्ताई एक ऐसा स्कूल था जहाँ मुझे ऐसे बच्चे मिले बहुत टैलेंटेड, जिस तरह के हम लोग पेंचवेली में देखा करते थे। तो बहुत सारा यादें हैं हमारे साथ, क्योंकि पेंचवेली हमारे दिल में बसता था। 1928 का टीचर स्टंट साहब ने कल्पना की थी। आज जो सीएम राइस की कल्पना हो रही है ना स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कल्पना वहाँ से निकला और मेरे छोटे भाई भी वहाँ पर पढ़े। यहाँ एक जगदीश पिताजी के बारे में बता दीजिए। मेरे पिताजी पेंचुअली स्कूल में पढ़े और पेंचुअली स्कूल के मैट्रिक के दूसरे बैच के वो
वो स्टूडेंट थे। वो और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर टीचरशिप भी की, पेंचुअली स्कूल में टीचरशिप की। धन्यवाद। मैं मुरारी लाल गुप्ता, यहाँ खंडेलवाल जी है, मैं गुप्ता इधर आइए से पास आउट हूँ पेंचुअली से। उसके बाद में विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन से BE मैकेनिकल करके मैं GM था हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में। उसके बाद मैं डायरेक्टर शिवटेक इंडस्ट्रीज भड़ूच मैंने ज्वाइन की। वहाँ से मैं रिटायर होकर के यहाँ छिंदवाड़ा, मेरा बेटा वाइस प्रेसिडेंट है टोरेंट पावर में, तो एजुकेशन से मुझे एक लगाव रहा है। और जहाँ भी मैं रहा वहाँ पे मैं ट्रेनिंग सेंटर में लोगों को बुला करके किया करता था। एक मेरा एक प्रकल्प रहा है, वो अपन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। मैं सुभाष अरोरा 71 के बैच का, मैं वहाँ से 11th उस समय मैट्रिक हुआ करती थी। उस समय मैंने पेंचुअली स्कूल में पढ़ा 6वीं से लेके और मैट्रिक 11वीं तक। और मेरे पिताजी ने भी हमारे मतलब मेरे कपड़े की दुकान है, ये तो शायद प्राय सब जानते हैं, भगवान वस्त्र भंडार के नाम से काफ़ी मशहूर दुकान थी। और मेरे पिताजी आदरणीय हर भगवान दास जी अरोड़ा भी पिछले 5 साल पूर्व नहीं रहे। 81 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। और उस समय मतलब 1-2 ही कपड़े की दुकान हुआ करती थी। और मैं पढ़ते हुए भी, क्योंकि मेरे पिताजी अकेले थे, तो मैं पढ़ते हुए भी, मेरे साइंस का स्टूडेंट था, बाद में मेरे को कॉमर्स लेना पड़ा क्योंकि मेरे को मजबूरी थी हमारे परिवार की कि मेरे को व्यवसाय में लगना था। तो मैं पिताजी के व्यवसाय में सहयोग भी करता था और पढ़ाई भी करता था उस समय। तो प्राय जितने आप लोग 78 के बैच के हैं, मैं समझता हूँ उस दुकान के कपड़े आपने जरूर पहने। नहीं थे सर, अभी भी रखे होंगे। जी शूटिंग एंड शर्टिंग। हाँ जी। चलिए। और डॉक्टर बनाने का श्रेय हमारे पोस्टे सर को है। मेरे पिताजी उसी स्कूल में पढ़े, उसी स्कूल में टीचरशिप शुरू की और उसी स्कूल से उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुए। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के साथ में सर के दर्शन इतने दिनों बाद हुए। हालांकि इस बीच में कभी कभी बात होते रहती है। और मैं यहीं पर शासकीय सेवा में आने के बाद में उस सैल्यूट को नहीं भूलता हूँ जो शायद सर ने की थी पहले आशीर्वाद के रूप में। मेरा वो सर आए एक बार, अच्छा ये सत्र बाद में, अभी मैं यहाँ पर आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस करता हूँ। रिटायर होने के बाद में एक मेडिकल ऑफिसर होने के बाद में जिला आयुष अधिकारी होकर मैं सेवानिवृत्त हुआ। ये हमारे सर का आशीर्वाद है। बस ये कौन सी बैच थी आप? मैं सन 74 बैच, 74 बैच, जिसमें राकेश खरे, अमूल जायसवाल और ये वाली किशोर नायडू और महेंद्र ठाकुर सर, मेजर अभी मिला इनसे। दुबे सर का फोन। हाँ देखो, पप्पू को बोलो ना, चल कर बोल, पप्पू को फोन कर, सबको बोलना है, सबको थोड़ी इंट्रोडक्शन देना है। क्या बिल्कुल देना सर, हम लोग कैसे जानेंगे? नहीं सर, हम लोगों को भी जानना है ना। सर आप भी लीजिए। सर अतीत के संदर्भ से जोड़ के अपन एक संवाद भी बोला था उसको मैंने। चलो कोई बात नहीं, औपचारिक देखिए। इसके बाद वो आपस में
उसमें चले गए, उसमें क्या नाम आपका एयरफोर्स में चले गए। अरे पूरा परिवार मेरा परिवार। हाँ हम लोग साथ जी का था वो। आदरणीय बड़े भैया पांडे जी, अरुण भाई, जगदीश भाई, सुभाष भाई, गुप्ता जी और 78 बैच गदबद सम्मान होना चाहिए। वो बड़ा खुश होता था। उसकी मेरा ख्याल है बहुत सारी जमीन उसी के आजू बाजू थी। उसके बच्चे भी पढ़े पेंचोली में। तो वो पेंचोली है जिसकी क्या गरिमा मैं बताऊं। स्वर्गाद जिले की सबसे पहले बताना पड़ेगा। सर आप सवेरे उठाने आते थे ये हमारे स्वयंसेवक हैं, इनको हम सुबह जाते थे जगाने के लिए आते थे सवेरे, मुझे याद है करके मैं बोला तो मैं इसलिए रोका आपको सवेरे से। भाइयों मैं एक बात तुकाराम जी के बारे में मैं बता दूं। नहीं मैं हॉस्पिटल काम चल रहा है तो मैं इधर किधर ही आ गया। उसको पढ़ाने जाना आ रहे बस 2 मिनट में दुबे सर को लेकर आ रहे हैं। इधर आइए सर। सर आगे का नंबर आइए सर। दुबे सर मैं कुमरेश हो गए। उसे पत्र पहुंच जाता है ना। आप हिंदी पढ़ाते हैं। बोले आप केशव बोलो। झगड़ा कर लिया भाई हमने। मुझे बोले कैसे तुम? अच्छा दोनों हो गए। ये प्रमोद नाम दे 6-7 नाम दे। भाई सर आपने हम लोग का होता बढ़ा दिया सर आपने। हाइट वाइट क्या है? नहीं वो आ गए। अरे फिल्म ज्यादा ठीक बात। ये आ रही है अरे ये तो एक नंबर से आ गया पूरी फोटो आ जाए। यस राइट। जैसे स्माइल। थैंक यू। ये हम लोगों का 11th क्लास। रेडी? यस राइट सर। रेडी स्टडी एंड गो। वो अपनी क्लास एक और सर। ऐसे कुछ जोशी बोलो। एचएल सत्र में
एक मंत्र भर तिवारी सर चलो कोई बात सर आपके हाथ से कोई नहीं है। फोटो लेते सर, थोड़ा ऐसे हो जाएंगे। हाँ सर। अच्छा मेरे को बेंचवली स्कूल के समस्त गुरुओं की जय। बेंचवली स्कूल की जय। बेंचवली स्कूल की जय। बेंचवली से जुड़े सभी लोगों की जय। तो बात कीजिए सर। आप भी जाइए ना, आप भी जाइए सर। आप भी जाइए सर। आइए ना प्लीज प्लीज। सामने देखिए, सामने देखिए ये 78 के बैच के लोगों को बताएं कि अपनी जो पीटी होती थी उसमें अपनी ताली कैसे बजती थी। आइए उसके पीछे सर। आप भी आइए। एक ही बात है ये लगना चाहिए सर, थोड़ा और पीछे आना। हाँ सबकी आ रही ना फोटो। हाँ सर। हाँ सर, आ रही सर। जय हो। हाँ यस, रेडी राइट सर। यस एक और सर। यस राइट हो गया सर। भाई जिंदाबाद। सर सर इधर सर राइट। विश्वकर्मा जी विश्वकर्मा जी राइट पर हाथ महेश विश्वकर्मा जी लेंस के सामने हाथ। श्री इसी तरह श्री केशव जी वापस भारत से स्वागत कर रहे हैं। मेरी राय कमल नारायण जी बैस से बोध है कि वे सनातन सर का सम्मान करें। राइट सर। श्री देवापी भट्टाचार्य जी और गौतम चटर्जी से अनुरोध है कि वे श्री पांडे जी का सम्मान करें।
आदरणीय अतिथि का सम्मान प्रवीर चंद्रवंशी जी, तेज नारायण जी सूर्यवंशी, सुनील केलेदार जी और प्रमोद जैन, चारों गुरुओं का बारे में आप स्वागत संख्या कर दीजिए। हाँ श्री संजीव कुकरेजा, रमेश गौरव जी, श्री दावत साहब प्रिंसिपल साहब का स्वागत करेंगे। राउत साहब का संजीव कुकरेजा, राउत साहब प्रिंसिपल। ग्रुप के 16 सदस्य उपस्थित हुए हैं, इनमें से किन्हीं अच्छे से चालू लगा श्री इशरत अली साहब, जिन्होंने इस स्कूल को ये बेहतर प्लान प्रेजेंट किया है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे तीनों गुरुओं का सम्मान वे अपनी ओर से करना चाहते हैं। तीनों गुरुओं का सम्मान श्री इशरत अली जी। इशरत अली 1978 बैच के विद्यार्थी हैं। वर्तमान में पूना में इनका काफी बड़ा कारखाना है, एक बड़ा उद्योग होता है, लेकिन अपने उस अतीत को सदैव याद रखते हैं। देश मानवता की जिसके द्वार पर बैठता इतिहास का पहरा नहीं है, मानचित्रों की अक्सर लकीरें, रंग जिनमें रंग का गहरा नहीं है। मैं कहता हूँ हमारा राष्ट्र जिसका उज्जवल इतिहास नहीं, वह जीना जाने क्या जिसको मर मिटने का अभ्यास नहीं। हमारे ऐसे ही अतीत के, ऐसे ही इतिहास के जो चमकते से मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग जो 1978 बैठ जाने हैं वे नहीं बैठ जाए। ऐसा क्या, ये भी बात है, ये बात है। तो सबसे मैं तो वो सर श्री आजम फकीर जी, आजम फकीर जी, ताकि लोग चेहरा भी पहचाने की आजम फकीर है। और ये शर्ट चलिए आइए आइए हाँ नहीं आजम फकीर जी, आजम फकीर जी भैया ये भी लेते आइए। श्री इशरत अली जी, इशरत अली
देखना भाई कैमरा कहाँ है? उधर कैमरा, सुभाष जी कैमरा की तरफ। श्री महेश विश्वकर्मा जी, श्री रमेश पांडे जी, श्री रमेश पांडे जी, श्री कुमरेश ढोगरे जी, सेवा इस क्षेत्र के लिए बहुत चाहिए। श्री प्रमोद जैन जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम की संरचना को वास्तविक जमीनी आधार दिया, श्री प्रमोद जैन जी। हम सबके प्रिय और इस विद्यालय के आधार स्तंभ रहे, जिनका नाम सभी लोग बहुत सम्मान के साथ लेते हैं, आदरणीय कुकरेजा सर, श्री आर.एस. कुकरेजा जी, इनके सुपुत्र श्री संजीव कुकरेजा, ये भी इस बैच के सम्मानीय सदस्य हैं। और रमेश घोंगे जी, मैं डॉक्टर राजन सोनी से अनुरोध करूंगा कि रमेश घोंगे जी का सम्मान करें। सुमेश जी, ये बच्चों का है। बच्चों के सर एक एक नाम माइक ले लेते हैं। राइट सर। रवि मयूरा, इसके बाद रवि मौर्य। सर सीधा खड़े करके, हाँ हाँ सर, राइट सर। रवि मौर्य, रवि मौर्य, सर इधर, हाँ राइट। दीपिका बेलवंशी, दीपिका बेलवंशी, हाँ हाँ सर, राइट। मंच तक आए और पांडे सर से अनुरोध करूँ। पांडे सर, गुरु जी आप, प्रभु साहब, मैं अनुरोध करूंगा श्री पोस्ते जी से अवकाश प्राप्त हुए। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय पुणे सर से कि वो राइट सर, राइट बोलिए। खुश नसीब है और मैं इस स्कूल से जुड़ा रहा, इसलिए मैं भी भाग्यवान ही हूँ। मुझे एक एक वाकया यहाँ का याद आता है। सन 1968 से मैंने इस स्कूल में पदार्पण किया। मात्र 18 साल मेरी उम्र थी जब मैं यहाँ आया। आपको ताज्जुब होगा, यहाँ के प्राचार्य भले मानुस
श्री रविकांत जी तिवारी उस समय प्राचार्य हुआ करते थे। उस समय मात्र बीएससी को भी थोड़ा सा सम्मान मिलता था, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग टीचरशिप में आने के लिए लालायित नहीं रहते थे। हमें तो नौकरी चाहिए थी। 150 रुपया प्रति माह की दर से 9 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी जनपद के जमाने में हमको। तो तिवारी जी ने पहले ही दिन ये जो लेक्चर हॉल है, हम जिसको कहते हैं लैब के बाजू में, जहाँ सीढ़ियाँ है, वहाँ हमको भेजा। आपको ताजुब होगा, उस समय जूनियर कॉलेज हुआ करता था अर्जुन सिंह जी के जमाने में। 11वीं के बाद 12वीं, जिसको फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज जो भी कहते थे। तो हमारे साथ छिंदवाड़ा में बीएससी फर्स्ट ईयर में जो लोग पास नहीं हुए, गैप मारी जिनने, उनको ये एक सौभाग्य मिला कि उनने जूनियर कॉलेज में यहाँ एडमिशन लिया। जब हम क्लास लेने गए प्राचार्य जी के आदेशानुसार, तो उनमें से बहुत से लोग, जिसमें से भाई यादव अभी है, इनका एक भाई कौशल जैन साहब, जिनकी दवाई की दुकान है, वो रज्जू लाला जो आज नहीं है, ऐसे कुछ नाम है जो हमारे साथ सन 67-68 में फर्स्ट ईयर में छिंदवाड़ा में पढ़ते थे, रुक गए, यहाँ एडमिशन लिया। और हम जब क्लास में गए, अरे तू कैसे आ गए भाऊ, मुझे कहने लगे। सब मेरी तो सुट्टी पुट्टी गम, क्योंकि हिंदी भी अच्छे से बोलते नहीं बनता था, मराठी स्पीकिंग का होने के नाते मैंने कहा इनको कैसे टैकल किया जाए, ये तो मेरे को पढ़ा नहीं देंगे। बहुत सोचा समझा और आखिर में कहा, मैंने कहा सब लोग बैठ जाओ। उनको लगा यार इतने जोर से बोलने वाला ही है, सब लोग बैठ जाओ। आप लोगों को ताजुब होगा बेटा, मैं अभी भी आपको बैठे बैठे सावधान करवा सकता हूँ, क्योंकि मैंने 81 से इसी ग्राउंड पे बहुत कदमताल किया हूँ। एनसीसी में रहा हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि छिंदवाड़ा के 24 MP बटालियन में सबसे ज्यादा कैंप मेरे नाम से दर्ज है। केदारनाथ से लेके अमरनाथ, कन्याकुमारी तक दौड़ ही चला जाता था। कारण 500 रुपये मिलते थे, खाना फ्री में मिलता था। इससे ज्यादा और क्या चाहिए था? एक व्यक्ति को अपने देश को देखने की मनोकामना पूरी होती थी। तो ये वो पेंचुअली है जिनने मुझे आज, शायद सुनील काले को याद होगा, एक लैब के किसी चीज को बनाने के लिए उनके पिताजी WCL में थे, सर से दौड़ के जाते थे और लाते थे। यहाँ एक वीर राय है, जिनके भाई का पैंट एंड केमिस्ट्री के लैब में एसिड से जल गया था। उनसे मेरी बात हुई तो मेरे टिफिन को खाके वो पैंट एनसीसी का, उनको हाफ पैंट उस समय हुआ करता था, वो याददाश्त अभी भी वो याद करते हैं। तो ये वो स्कूल है भाइयों, और आप भगवान हो। मुझे मार्गदर्शन भी बहुत अच्छे अच्छे सरों से मिला, जिसमें से आदरणीय यदुवंशी जी, US सिंह जी, शंकरलाल जी जैन, ऐसे महानुभाव थे, कुकरेजा सर, पांडे सर, एक वाजपेयी जी थे। इन लोगों के साथ रह के, ये लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। मुझे तो अपने आजीविका के लिए नौकरी करनी थी, इसलिए जनपदिया कहलाते थे हम, जनपद की नौकरी की। एक चीज और मुझे बताने की इच्छा हो रही है, शायद ही सरकारी नौकरी में रेगुलर MSc केमिस्ट्री में मैंने एडमिशन, आज बच्चे मिले आपको, उनके कपड़े की धूल झाड़ो पड़ो, अपन कुछ नहीं देते उनको, वही अच्छे हैं तभी
इतने अच्छे बने। अपन ने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने बस ऐसा ऐसा कंगाल दिया और धूल वूल निकाल दी सरों से। आप देखो इनके दैदीप्यमान चेहरे, मुझे कैसा लगता होगा इसको देख के। वो भाई तुकाराम बैठा है आरटीसी कैंप अटेंड करने वाला, लगता है कुछ है। तो इसलिए इससे अच्छी नौकरी मुझे नहीं लगती कोई होगी। ऐसे बच्चे जिसको बस इससे ज्यादा मैं कुछ एक होगा। लेकिन आप लोग भगवान हो, आप पेंचुली के स्टूडेंट हो, कभी नहीं भूलना। आप अच्छे बनोगे, पक्का बनोगे, क्योंकि इस स्कूल को भगवान का वरदान है और इसके सानिध्य में जो भी आते हैं वो भी सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। छोटा सा उदाहरण, पिछले साल ऐसी स्थिति आई कि मैं आज खड़ा नहीं रह सकता था आपके सामने। मैं तो इस पेंचुली को धन्यवाद देता हूं कि इसी कार्यक्रम के लिए उसने मुझे बचाया, और बचाया भी मेरे स्टूडेंट के द्वारा ही, डॉक्टर नीरज प्रसाद ने। यहाँ भाई इशरत बैठे हैं, मैंने बोला मेरे बेटा खाली है, भेज दो, अभी बोला भेज दो। कैसे निगर होगा इन बच्चों पे। इनके द्वारा जो मेरा स्वागत हुआ तो मैं तो ऐसा अभिभूत हो गया कि मत पूछो। मुझे लगा नहीं, शिक्षक होना चाहिए, और शिक्षक के साथ साथ थोड़ी सी शिस्त या अनुशासन, एनसीसी मिल जाए तो सोने का सुहागा। अनुशासन भी रहता है, बच्चे याद भी रहते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी केदार ट्रैक नहीं देखा होगा, अपने पेंचुली के बच्चे और एमपी के बच्चे, 21 बच्चे 21 दिन तक पैदल एक एक स्टॉप पे केदार के दर्शन करना सरकारी खर्चे से, ये किस भगवान को नसीब हो सकता है। वो मैं व्यक्ति हूँ जिसमें सरकारी खर्चे से ये सब करने को मिला। और क्या बताओ इसकी महिमा, ये तो मेरे माँ के जैसे, मैं इसको जितना भी नमन करूं कम है, कम है। धन्यवाद। भावनाओं में दम हो तो आज नहीं कल, आदमी का चाहा हुआ टलता नहीं। सचमुच जब पोस्ते जी यहाँ आए होंगे तो कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इतना लंबा समय इतने बड़े कैनवास पर काम करने का उन्हें अवसर मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने हर जो शिक्षा गुरु है इसका बहुत बड़ा महत्व है। तीनों में शिक्षा गुरु जो है वो जीवन को संभालता है, जीवन को बढ़ाता है और जीवन को आगे ले जाता है। आपने देखा होगा कि दुर्योधन और अर्जुन ये दोनों को शिक्षा एक ही गुरु ने दिया, परंतु दुर्योधन को गुरु के प्रति आस्था नहीं थी, गुरु के प्रति विश्वास नहीं था और गुरु के प्रति उनको सम्मान नहीं था। इस कारण से तो दुर्योधन को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई, परंतु वही अर्जुन ने गुरु के प्रति विश्वास किया, गुरु के प्रति भावना रखा और उन्हें सम्मान दिया तो उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया। गुरु के प्रति आपको जितना ज़्यादा श्रद्धा होगी उसकी हर बात आपको अच्छी लगेगी। पर ये सीधी सी बात है कि यदि जिसके प्रति हमको श्रद्धा नहीं होती उसकी अच्छी बात भी हमें अच्छी लगेगी और हम उसको आचरण में ढालते नहीं हैं, उसकी शिक्षा हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए मैं यहाँ जो आए हुए हमारे सभी जो हमारे शिष्यगण हैं उन्हें बधाई देता हूँ कि इन्होंने गुरुओं का बहुत सम्मान किया और इन्होंने गुरु की जो शिक्षा है उसको स्वीकार किया तो आज कुछ अच्छे पद पर प्राप्त किया, बहुत अच्छे उन्होंने जीवन को प्राप्त किया। उसका मेन कारण जो है तो गुरु के प्रति आदर, गुरु के प्रति सम्मान। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पढ़ा हुए बहुत से विद्यार्थी हैं
कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई नेता है, कोई प्रणेता है। बहुत से जो विद्यार्थी हैं ये यहाँ पर इस एरिया में हैं और हमें वो एक ही बात कहा करते हैं कि हमने इस स्कूल में रह करके आप लोगों के प्रति श्रद्धा रखी, विश्वास रखी और आपके प्रति बहुत सम्मान रखा हमने, इसलिए आज हम इस पद पर हैं और यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी बने, बहुत श्रद्धावान बने और गुरु की हर बात को माने। जितना आप गुरु को सम्मान देंगे, गुरु की अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। मैं और अधिक समय तो आपका नहीं रहे, तो हमारे बहुत से वक्ता हैं, हमारे पानी जी जो है बहुत बढ़िया वक्ता है, अभी उनकी बातें हमें सुनना है। तो मैं अपनी बात कहना तो बहुत है पेंचोली बारे में, क्योंकि पेंचोली बहुत लंबा समय रहा है और बुजुर्गों इतिहास में बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। मैं आगे वो कहने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन मेरे बड़े पूजनीय भाई साहब श्री पांडे जी, श्री दुबे जी, श्री पोस्ते जी और आज वर्तमान प्राचार्य श्री राउत जी एवं मेरे सभी शिष्यगण, स्टाफ और प्राच्य से उपस्थित गणमान्य सज्जनों, मैं जब इस विद्यालय में उपस्थित हुआ था, यहाँ ज्वाइन किया था, उस समय सन 1976 की बात है। उस समय मैं इस क्षेत्र में आया तो मुझे ये क्षेत्र ऐसा लगा कि उबड़ खाबड़ जल है नदी यहाँ पर, तो मैं समझा कि यहाँ पर मैं कैसे आ गया, गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ पर कैसे भेज दिया। तो ये मैं समझ के यहाँ अपने आप को बहुत दुखी महसूस कर रहा था। फिर जब यहाँ पर उस समय हमारे यहाँ जब मैं आया था, उस समय यहाँ पर प्राचार्य श्री तारण साहब थे। उन्होंने और सबसे पहले तो मैंने 3 दिन के जो विज्ञान प्रशिक्षण चल रहा था शिक्षकों का, उस दौरान 3 दिन तक तो मैंने यहाँ पर रहा और श्री पोस्ते जी ने मुझे बहुत सहयोग दिया, उन्हीं के पास रहा मैं और 3 दिन तक जो मैंने अपने आप को रखा, यहाँ पर देखा कि सभी शिक्षकों को, अब मैं B.Ed से डायरेक्ट आ रहा था यहाँ पर, उस समय ना मैं विषय का मार्क इतना ज़्यादा था, कोई अनुभव नहीं था, फिर भी मैंने 3 दिन वहाँ पर काटे। इसके बाद मेरे सब्सिट्यूट में जो शिक्षक आए, उसके बाद मुझे छुट्टी मिली, अन्यथा छुट्टी भी नहीं मिली। इसके बाद जो बैच मैंने यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया, तो उस समय कुछ बच्चे तो लगभग मेरी उम्र के थे। उस समय कुछ शरारती बच्चे भी थे जो पढ़ाने के लिए थोड़ा मनोरंजन के रूप में करते थे। तो जिसमें एक अभी बैठे भी हैं संजीव कुकरेजा जी, हाँ इस प्रकार थोड़ी शरारत जो स्वनाम धन्य हार्ट के बड़े डॉक्टर चले जाते हैं नागपुर में, मैं आदरणीय दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने शिष्य का सम्मान करें। बहुत सारी परंपराएं, हाँ मैं
क्या भाइयों, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कही थी कि मैं आज जो खड़ा हूँ बेंचवली की तो देन नहीं है, ये शख्स की भी देन है। इसी ने मुझे वहां से भेजा यार, नहीं तो मैं शायद और ऊपर चला गया होता। नहीं जाते सर अभी। हाँ, ये भाई देखो नहीं जाते सर। अरे भाई क्या पैर घिसट के मारोगे क्या? चलते फिरते मारो, अच्छे जाते। तो ये वो भाई है। और एक बात, ये दो भाई, इनके बड़े भाई गणित क्षेत्र में थे, ये बालाजी में, वो थोड़े एठू किस्म के थे। बोले हमारी नींद नहीं खुलती सुबह। ये भाई बहुत सज्जन है। मैंने कहा ठीक है। ये श्याम टॉकीज के इस तरफ जहाँ पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करता था, वहाँ ऊपर रहते थे। हम आ गए घूमते घूमते 3-4 बजे सुबह। खिड़की खुली थी, बाजू में नल था, पानी लिया और फेंक दिया। कैसे नहीं उड़ेंगे? तो ऐसे बच्चे जिनसे तार जुड़े रहते हैं, ये वो बच्चे, और वो पेंचवली है जिससे ये तार जुड़वाया। तो भाइयों, फिर पेंचवली की एक बार मेरे साथ जय बोलेंगे। बोलो पेंचवली स्कूल की। मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय तो सभी पुराने छात्र, मैं आप लोग सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने सर इधर पे फोटो लेते हैं जो अपनी शिक्षा की जाहिर नहीं रखा, उन लोगों को आपने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि गुरु की महिमा यह है कि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग सिर्फ गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। सर ये आज का जो कार्यक्रम था, और आज का यह कार्यक्रम जो है इसी संदर्भ में यहाँ रखा गया है। यह पेंच वैली हायर सेकेंडरी स्कूल के इस पावन विद्या भूमि में आज इसके शुभ प्रांगण में हम लोग 1978 बैच में जिन लोगों ने यहाँ से हाई स्कूल परीक्षा पास किए हैं, वो सभी लोग एकत्रित हुए हैं आज हमारे पुरानी स्मृतियों को याद करने के लिए और आज हमारे गुरुजनों का सम्मान करने के लिए। आज हमारे बीच में उपस्थित है परम आदरणीय हमारे यूएस पोस्ट सर, परम आदरणीय गुरु श्री डी.के. पांडे सर, दुबे सर, सनाडे सर, और हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ हमारे जो स्कूल से निकले हैं ऐसे लोग और सीनियर्स लोग और यहाँ के प्यारे बच्चे, यहाँ के सभी स्कूल के विद्यार्थी। एक हम लोगों के मन में भावना थी कि हम अपने स्कूल में जाएं और यहाँ पर हमारे पुरानी यादों को याद करें, एक दूसरे को मिले और आने वाले समय में हम अपना कुछ योगदान अवश्य दें, क्योंकि आज जो भी हमें प्राप्त हुआ है वो यहाँ के हमारे गुरुजनों के द्वारा और इस पावन विद्या भूमि से ही जो है वो प्राप्त हुआ है। इसका पूरा श्रेय जो है मैं हमारे पेंच वैली स्कूल को देता हूँ। और आने वाले समय पर भी जैसा कि आप लोगों को भी ज्ञात होगा कि पेंच वैली स्कूल वर्ष 2027 में अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है और एक शताब्दी समारोह यहाँ पे भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। उसकी रूपरेखा के लिए भी हमारे सभी सीनियर्स लोगों ने आज हमको यहाँ पर मार्गदर्शन दिए हैं और इसमें भी हम लोग अपना कार्य आगे प्रारंभ करेंगे। और ये पूरे परासिया क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे छिंदवाड़ा जिले के लिए भी एक गौरव की बात होगी कि 100 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात इस स्कूल में जो है एक नई रचना की जाएगी।
मैं उसी तारतम्य में आप सब लोगों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हमारे यहाँ की जो आम गणमान्य नागरिक हैं सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम टेक नारायण सूर्यवंशी है। मैं बताना चाहूँगा कि इस स्कूल के प्रति इतना आकर्षण था कि मैं यहाँ से बेलगांव जो लगभग 10 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर जब मैं एडमिशन लिया तो मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा था। क्या उस समय आने के लिए साइकिल नहीं थी, मैं पैदल आता था क्योंकि इस स्कूल में पढ़ना था। तो यहाँ पर आया, पढ़ाई किया और इसी की देन है कि आज मैं ही नहीं, हमारे पूरे साथी लोग बहुत अच्छी पोजीशन में देश की सेवा में लगे हैं, सरकारी नौकरियों में लगे हैं, प्राइवेट अपने अपने काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को रोजगार भी दिए हैं। मेरा भी सौभाग्य प्राप्त रहा है कि मैं यहाँ पेंच एरिया WCL में भी महाप्रबंधक की हैसियत से यहाँ पे विगत दिनों यहाँ पर पदस्थ था। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद रहा है। और साथ ही आज एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच हमारे एक साथी है इशरत अली, उन्होंने यहाँ पर एक वाटर फिल्टर प्लांट अपनी तरफ से लगाए हैं ताकि बच्चे लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा सके। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मैं अकेला, सॉरी माफी चाहूंगा सर। अरे मगर एक आधी सी उठी जो भी था लेके गई, मैं अकेला तो न था, हे मेरे साथी गई। एक आधी सी उठी जो भी था लेके गई, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, बीते हुए दिन वो हाय बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। थैंक यू। अपने दोस्तों को समर्पित कर रहा हूँ। हाँ ये पूरा तो माइक को ये बंद हो रहा है। हाँ स्टार्ट वन टू थ्री। हेलो, अच्छा अरे यार हेलो हेलो, बैटरी डाउन है, बैटरी डाउन। आप छोड़ दो तो छोड़ दो यार, छोड़ दो। क्या गाऊं? ऐसी एक सिंपल गाना गा देता हूँ। अरे गा दो भाई। सद्या क्या गाऊं? आप तो खुद भी सुनाइए सर। अन्यथा रहेंगे सर, स्पष्ट करके कह रहा हूँ मैं। दुबे साहब ने एक दिन पढ़ाने आए हमको, तब उन्होंने लिखा ब्लैक बोर्ड पे कि क्या कौन कौन क्या पढ़ता है। हिंदी सेंटेंस लिखा, राम स्वरूप बीमार था फलस्वरूप मर गया। तो मैंने कहा सर राम स्वरूप बीमार था तो फलस्वरूप क्यों मरा? बेवकूफ, राम स्वरूप बीमार था
परिणाम स्वरूप मर गया। कल लो साला जो मरना था मरने रहा, तीसरा मर गया। थैंक यू वेरी मच भाई, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी जिन लोगों ने भी हमारे बीच में पार्टिसिपेट किया, हमारे आदरणीय जैसे हमारे सर जो साहब बैठे, सर भावजा जी जो बैठे हुए, जो हमारे अतिथि थे, हमारे नीरज, डॉक्टर नीरज यहाँ आ गए हैं, उनके लिए सभी लोगों को आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमारे इस प्रोग्राम को जो हमने बड़े दिल से आयोजित किया था, हमारे आदरणीय टीचरों का स्वागत करना चाहते थे कि वो उनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। हालांकि हम यहाँ हैं नहीं, अब तो रिटायर हो गए, मगर यहाँ तक हम पहुँचे। हम लोग बहुत छोटे छोटे घर से निकल के ऊपर आए। मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ इंडस्ट्रियल बने हैं या बड़े बड़े वो बने हैं, वो छोटे घर से ही आए हैं और आज इनकी बदौलत की इन्होंने हमको मेहनत करना सिखाया। इसलिए आज इनकी इज्जत करने के लिए, इनका सम्मान करने के लिए हम सारे 78 टीचर्स को हमारे समस्त 78 बैच की तरफ से चरण छूकर प्रणाम। सर पढ़ाएंगे सर, क्लास लेंगे कि सर क्लास लेंगे 2 मिनट, 2 मिनट क्लास लेंगे, क्लास लीजिए 2 मिनट। साइलेंस, ये चलो रहने दो।